जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर साइंस का क्वार्टाइल 4 का चेकआउट करेंगे, क्या क्या अवेलेबल है। तो पहले मैं वो जो 5 जर्नल रखा हूँ पहले दिखा देता हूँ कौन कौन सा है, उसके बाद उसका कितना टाइम लगेगा। मतलब 5 जो जर्नल दिखाया हूँ यहाँ पे सब फ्री है, ठीक है। कुछ एपीसी चार्जेस नहीं है। तो पहला जर्नल जो डिस्कस करेंगे ईआई एंडोस ट्रांजैक्शन ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेकंड वाला देखेंगे सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। थर्ड वाला जो देखेंगे इरानियन जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। और चौथा वाला जो देखेंगे आईबीए रिविस्ता दे इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन ई इंजीनियर्स। और 5 नंबर में जो डिस्कस करने करेंगे जर्नल बेलोरुस्को गोसुडा समथिंग यूनिवर्सिटी मैथमेटिका इन्फॉर्मेटिका, ठीक है। ये लगभग देखोगे तो साइड स्कोर 0.2 से लेके 0.5 तक है। और आगे भी कंटिन्यू बनाऊंगा क्वार्टाइल फोर में जो अवेलेबल रिसर्च जर्नल मुझे मिलेगा। तो चलिए एक एक जर्नल को डिस्कस करते हैं। पहला जो जर्नल है ईआई एंडोर्स ट्रांजैक्शन ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 0.2 साइड स्कोर है। 2023 से 2024 तक लेटेस्ट वाला जर्नल है जो कि अभी इंडेक्सिंग है स्कोपस में। तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। साइड स्कोर ट्रैकर 2024 में अगर देखोगे अभी 0.6 हो चुका है, 0.6 हो चुका है। तो अच्छा खासा साइड स्कोर बढ़ा है। 5 जून 2024 में अपडेट दिया है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च और सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन हार्डवेयर आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग का मिसलेनियस का है। और मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन का भी यहाँ पे आप रिसर्च वर्क कर सकते हो। तो ये जो जर्नल है आपको मल्टी अप्रोच रखा है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये जर्नल रखा है। तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट मतलब जानने के लिए कितना टाइम लगता है और जर्नल को देखने के लिए, तो आप सिंपल जाइए गूगल में जाके सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद इस तरह का आपका पेज आ जाएगा। देखो पहला वाला लिंक और दूसरा वाला लिंक आएगा। ये दूसरा वाला लिंक जहाँ पे अबाउट द जर्नल सबमिशन इस तरह का लिखा है, ये वाला जर्नल ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसको आके आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अबाउट द पेज आ जाएगा अबाउट द जर्नल में, ठीक है। अबाउट द जर्नल आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अबाउट में जाइए और अबाउट द जर्नल में आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एपीसी के बारे में लिखा है कितना चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल देता है दिस जर्नल डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसेस ऑफ पब्लिश आर्टिकल। तो एपीसी यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं लेता है, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लिखा है। उसके अलावा एमआर स्कोप को अच्छे से पढ़िए। आपका इस रिसर्च एरिया में आता है तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कीजिए। क्लियरली बोला है कौन कौन सा एरिया में होगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल का, आरएफआईडी, मशीन टाइम कम्युनिकेशन। क्लियरली बोला है एप्लीकेशन यूज केस स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। क्लियरली बोला है। तो इसी हिसाब से आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अगर देखोगे कितना टाइम लगेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि करंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। जो 2024 का लेटेस्ट वाला पेपर निकला है उसका एक पेपर को आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक पेपर को आप डाउनलोड कीजिए, ऑलरेडी मैं यहाँ करके रखा हूँ। अगर ये पर्टिकुलर देखो ये एंडोर्स ट्रांजेक्शन ऑन इंटरनेट थिंग का अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टाइम के बारे में देखोगे इस रिसर्च पेपर का 17 सितंबर 2023 में रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हो गया था 21 नवंबर 2023। तो लगभग 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च वर्क आपका एक्सेप्ट होने का चांसेस है। तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो ये पर्टिकुलर जर्नल में, ठीक है। 2 महीना लगभग लग सकता है, एवरेज टाइम पकड़ के चलो। और फ्री वाला जर्नल है। सेकंड वाला जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन, 0.2 साइड स्कोर था 2023 के हिसाब से। साइड स्कोर ट्रैकर 2024 में अगर देखोगे अच्छा खासा बढ़ के 0.9 साइड स्कोर हो चुका है। 5 जून 2024 में ये अपडेट लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस मिसलेनियस में यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा डिसीजन साइंस, आर्किटेक्चर, एनर्जी के रिलेटेड यहाँ पे भी रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। स्कोपस का कवरेज 2023 से 2024 तक है। इसको भी सेम प्रोसेस है। इसको जाके आप गूगल में जाके इस तरह का सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद ये वाला पेज आ जाता है। इसको आप खोल के उसके अंदर आप जा सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे देखो आर्टिकल यहाँ पे अबाउट में चले जाइए, ठीक है। अबाउट द जर्नल में जाइए। उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा हुआ है और एपीसी के बारे में लिखा हुआ है। तो पब्लिकेशन बोल रहा है कि मतलब साल में 2 बार निकलता है इशू, ट्वाइस पर ईयर में यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि पब्लिशिंग इन दिस रेगुलर इशू इज फ्री ऑफ चार्ज, नो सबमिशन और प्रोसेसिंग चार्ज। तो पैसे आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपको अच्छे से स्क्रीन में दिखाई दे, ठीक है। पैसा चार्जेस तो नहीं लेता है। और टाइम के बारे में सेम प्रोसेस है। करंट सेक्शन में जाइए,
करंट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप रिसर्च 2024 का निकल गया है ऑलरेडी, यहाँ पे निकल गया है। कोई भी एक पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। ये पर्टिकुलर पेपर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो रिसीव हुआ था अप्रैल 8 2024 में और एक्सेप्ट हो गया था जून 27। तो लगभग लगा है 2.5 2.5 महीना टाइम लगा हुआ है ये पर्टिकुलर जर्नल में पर्टिकुलर पेपर पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अपना अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। स्कोपस का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इरानियन जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट 0.3 साइड स्कोर है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2012 से 2024 तक इसका स्कोपस का कवरेज है और यहाँ पे जनरल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। साइड स्कोर ट्रैकर में देखोगे अभी 0.2 है 2024 के हिसाब से, ठीक है। तो इसको भी सेम प्रोसेस है, आप जाके सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे गूगल में जाके सर्च कीजिए तो आपका यहाँ पे जर्नल आ जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला जो लिंक है इसमें आप क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। तो इस तरह का आपका पेज आ जाएगा और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई पैसा वैसा चार्जेस नहीं लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बोला है कि नहीं लेते हैं, क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। और सेम है जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर अगर देखना चाहते हो तो ये जिस तरह का 2024 का निकला है इसको खोल के आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक रिसर्च पेपर खोल के रखा हूँ इस जर्नल का और यहाँ पे देख सकते हो जो रिसीव हुआ था 16 अक्टूबर 2023 को और 1 नवंबर 2023, मतलब लगभग 3 महीने का अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल आप देख सकते हो जो कि स्कोपस का कवरेज में अभी है 2024 का साल में, इसमें आप सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। 3 महीने के आसपास टाइम पकड़ के चलो अगर ये जर्नल में पब्लिश करना चाहते हो तो फ्री वाला है कम्प्लीटली। नेक्स्ट चलते हैं आईबी रिविस्ता इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियरिया 2019 से लेके 2024 का स्कोपस का कवरेज है 0.4 साइड स्कोर था, अभी 0.3 साइड स्कोर है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके गूगल में जाके सर्च करोगे तो इस तरह का आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। पहला पेज में भी आ जाता है तो इसमें पहला लिंक भी आ जाता है तो इसको आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे अबाउट दिया है, अबाउट द जर्नल में जाइए और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज नो चार्ज फॉर सबमिशन और प्रोसेसिंग ऑफ पेपर्स। तो बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि पैसा वैसा चार्जेस नहीं लेते, ठीक है। और टाइम के बारे में सेम प्रोसेस करंट सेक्शन में जाएंगे, करंट सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह का 2024 का निकल गया है मई अगस्त का। यहाँ पे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक पेपर में डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि नवंबर 2023 में सबमिशन हुआ था और एक्सेप्ट हो गया था। एक कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, 5 नवंबर 2023 और यहाँ पे अप्रैल 23, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है लेकिन मई में पब्लिश हुआ है, ठीक है। मई 2024 में पब्लिश हुआ है। तो अगर देखोगे टाइम अच्छा खासा 6 महीने का टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर जर्नल में अगर देखोगे तो ये जर्नल में 6 महीना टाइम लगता है, वो दिमाग में रखो। एवरेज टाइम बाकी रिसर्च पेपर जो भी पब्लिश हुआ है उसको जाके डाउनलोड करके चेकआउट करो। जैसे कि ये पर्टिकुलर पेपर को हम लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार और चेक कर लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इंटरनेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा, उसको चलने दो। लास्ट वाला जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। जर्नल बेलोरुस्को गोसुडा समथिंग यूनिवर्सिटी मैथमेटिका इन्फॉर्मेटिका 0.5 साइड स्कोर है, 2017 से लेके 2024 तक है। और यहाँ पे कंप्यूटेशनल थ्योरी मैथमेटिक्स अलजेब्रा नंबर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रिलेटेड आप रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। साइट्स का ट्रैकर में अगर देखोगे 0.5 साइड स्कोर है, 2017 से लेके 2024 तक है। इसको भी आप जाके सिंपल गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पे इसका आ जाएगा। ये वाला लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सेकंड वाला लिंक, ठीक है। रशियन बेलारूस और इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ये वाला लिंक को आप खोल के उसका वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। तो इस तरह का ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे और ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, इंग्लिश और उनका लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, लेकिन सबमिशन कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे देखो लैंग्वेज आज रशियन बेलारूसियन और इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो। पब्लिकेशन इन दिस जर्नल इज फ्री ऑफ चार्ज, पैसा आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री वाला है। 3 इश्यू निकलता है साल भर में। और टाइम के लिए एक रिसर्च पेपर को देखेंगे करंट सेक्शन में आप चलिए। करंट सेक्शन में जो 2024 का रिसर्च पेपर निकला है उसको आप डाउनलोड कीजिए। कोई भी एक रिसर्च पेपर को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। और यहाँ पे इस जर्नल में क्या होता है कि जो रिसर्च पेपर निकल रहा है पूरा नीचे उसका इन्फॉर्मेशन लिखा है कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हो जो रिसीव हुआ था 3/1/2024 को, और दो एक्सेप्ट हो गया था 24/14/2/2024। तो एक महीने के अंदर ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर इस जर्नल में आपका एक्सेप्ट हो गया है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका रिसर्च अगर आ रहा है। तो हम लोग एक दूसरा वाला पेपर यहाँ पे देख रहे थे, उसको हम चेकआउट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर जर्नल का मैं बता रहा था, AIPA रिविस्टा द इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियरिया, इस पर्टिकुलर का जर्नल का अगर पेपर देख रहे हैं पर्टिकुलर पेपर को, तो दिसंबर 12 में सबमिशन किए थे, मई 1 में। तो यहाँ पे 6 महीना टाइम लग जाता है। ये पर्टिकुलर जर्नल में अगर देखते हो तो 6 महीना का टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। कंप्यूटर साइंस का जितने भी जर्नल 2024 का है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले जो मैं सीरीज लाके आया था, ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का पहला मैं सीरीज ला के रखा था, लेकिन क्या होता है कि जून महीने के बाद, मई महीने के बाद स्कोपोस खुद का डेटाबेस को अपडेट करता है। तो ये अपडेटेड वाला इंफॉर्मेशन है। तो जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सबमिशन करना चाहते हैं तो इस जर्नल में आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे जाके हम लोग देखेंगे क्वार्टाइल 4 में और क्या क्या जर्नल अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।